जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। मैं वचन पढ़ रहा था और कुछ इस तरीके से वचन मेरे सामने आए। जब हम पाप की और प्रायश्चित की बात सोच रहे हैं और कर रहे हैं और आत्मिक उन्नति के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो एक वचन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया आज सुबह, और वो है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 8 और उससे आगे। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 41 वर्स 8 and 9। और वचन कुछ इस तरीके से है। पापियों की संतति अभिशप्त है, वह अधर्मियों के साथ रहती है। पापियों की संतति अभिशप्त है और वह अधर्मियों के साथ रहती है। पापियों की संतति अपनी विरासत खो देगी और उनके वंशज सदा के लिए कलंकित होंगे। उनके वंशज सदा के लिए कलंकित होंगे। पहले तो पढ़ के बहुत अटपटा सा लगा कि क्या ऐसा है? और वास्तव में यदि हम अपनी जिंदगियों पर नज़र डालें, अपने समाज पर नज़र डालें, तो कई लोगों ने अपने ही दुष्कर्मों के द्वारा, अपने ही गलत कार्यों के द्वारा अपनी विरासत को खो दिया है। अपनी विरासत को उन्होंने खो दिया जो उन्हें मिलने वाली थी। तो प्रभु का वचन प्रवक्ता के द्वारा कहता है, उसके पहले वाले अध्याय में, अध्याय 39 पद संख्या 31, कि मनुष्यों के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है क्या चीज? पानी, आग, लोहा और नमक, गेहूं का मैदा, दूध, मधु, दाखरस, तेल और वस्त्र। प्रवक्ता कहता है ये मनुष्य के लिए सब इंपॉर्टेंट है और ये सब भक्तों के लिए कहता कल्याणकारी है, किंतु पापियों के लिए अहितकर होता है। दंड देने के लिए आंधियों की सृष्टि हुई है और प्रभु का कोप उनका संकट दुगना कर देता है। दंड देने के लिए क्या हुआ? आंधियों को सृजित किया गया है। परमेश्वर ने आंधियों को बनाया ताकि वो उनको दंड दें। आगे लिखा है, समय आने पर वे विनाश लीला को रचती और अपने सृष्टिकर्ता का क्रोध शांत करती हैं। आग, ओले, अकाल, मृत्यु, इनकी सृष्टि दंड देने के लिए हुई है। जंगली जानवरों के दांत, बिच्छू, सांप और प्रतिशोधी तलवार जो दुष्टों का विनाश करती है, ये सब सहर्ष उसकी आज्ञा मानते हैं। इनकी उस समय के लिए सृष्टि की गई है जब इनकी जरूरत पड़ेगी। समय आने पर ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाइबल पढ़ते पढ़ते इन वचनों पर मैंने मनन चिंतन करना शुरू किया। तो क्या जब सांप काटता है तो प्रभु का आदेश है? काटने के लिए लिखा तो यही है कि इनको प्रभु ने आदेश दिया कि तुम ऐसा करो। दंड देने के लिए उसने उनको आदेश दिया है कि तुम ऐसा करो। और इसके भी पिछले वचनों में जाओगे तो यदि आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो बाइबल ये कहती है प्रभु के सब कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूरे होते हैं। यह मत पूछो कि यह क्या है, इससे क्या लाभ है, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। उसके आदेश पर पानी एकत्र हो गया, उसके शब्द मात्र से महासागर के भंडार भर गए। उसके आदेश पर उसकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि उसके कल्याण कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। इसलिए मैं आपको प्यारे भाइयों और बहनों ये समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से कि उसके सब काम सच्चे हैं और उत्तम हैं, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को सृजित इसलिए किया है ताकि वह मनुष्य को दंड के द्वारा क्या करे? सुधारने का प्रयास करें। और बाइबल कहती है चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, चाहे जंगली जानवर हो, दांत उनके दांत हो या प्रतिशोधी तलवार हो,
जो दुष्टों का विनाश करती है, ये सब उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो बात यह है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर दंड देता है? क्या परमेश्वर दंड देता है? क्या हम उसके दंड को भुगतते हैं? हां या ना बोलिए, हां या ना बोलिए। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु जिसे प्यार करता उसे दंड देता है। तो यदि वो इजराइलियों को प्यार करता था, करता है, तो वो उन्हें दंड देता आया। इसलिए जब उसने यरूशलेम से अपनी दृष्टि हटा ली तो यरूशलेम, प्यारे भाइयों और बहनों, इजराइल लगभग 4 बार एग्जाइल में चला गया, कैप्टिविटी में चला गया, बेबीलोनियन कैप्टिविटी में गया, रोमन साम्राज्य के अधिकार उनके ऊपर हो गया। और इसके अलावा असूर जाति के लोगों ने उसको लूटने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मिस्र की गुलामी में वो लोग रहे और लगातार अपने किए हुए पापों का दंश जो था वो झेलते रहे। तो परमेश्वर हमें बताता है कि आज यदि तुम उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, तो वह तुम पर दया करेगा। कहता अब उसकी वाणी सुनकर तुम लोग विनम्र बनकर उसके वचनों को सुनो और अपने हृदयों को परिवर्तित करो। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो भस्म कर देने वाली तलवार है, परमेश्वर का वचन जो भस्म कर देने वाली आग है, और वह वचन आत्मा की तलवार है। इस वचन के द्वारा उन्होंने सब कुछ का निर्माण किया है, सब कुछ बनाया। इसलिए बाइबल ये कहती है कि हृदय में विचारों की जड़ है और उसमें से 4 डालियां निकलती हैं। पहली डाली है बुराई, दूसरी डाली है भलाई, तीसरी डाली है जीवन और चौथी डाली है मृत्यु। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 21 कहता है, हृदय में से 4 तरीके की डालियां निकलती हैं। पहला क्या कहता है? बुराई, दूसरा भलाई, तीसरा जीवन और चौथा मृत्यु। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो हमारा हृदय जहां से अच्छाई और बुराई, प्रेम और ईर्ष्या, घृणा, सब कुछ इसी हृदय में से निकलता। इसलिए बाइबल कहती है कि आप अपने हृदय की रक्षा बड़ी सावधानी से किया करो। अपने हृदय की रक्षा बड़ी सावधानी से किया करो। और इस संदर्भ में प्रवक्ता कहता है कि आप लोग कपटी मनुष्य की सलाह कभी मत लिया करो। सबसे पहले अगर सलाह किसी से लेना है तो परमेश्वर से लेना। इस वचन को पढ़ना, ये आपसे बातें करेगा। मैंने कई बार आपको कहा कि बाइबल को कुछ इस तरीके से पढ़ा करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया, कैसे महान कार्य किए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, तो शुरू की 5 किताबें आप पढ़िएगा। इतना ही नहीं, अय्यूब की ग्रंथ को आप पढ़ना, उसमें वो बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने अय्यूब को परखा और उसके विश्वास की परख की। उसके बाद क्रॉनिकल्स हम पढ़ते हैं, इतिहास ग्रंथ, जिसके विषय में हमें पुरानी व्यवस्था में राजे महाराजाओं के विषय में बताया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, कि किस तरीके से इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने ये सब महान कार्य किए। उसके बाद हम जानते हैं मक्काबियों का ग्रंथ हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, और सुलेमान के ग्रंथ को हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 5 किताबें और, जिसमें स्तोत्र ग्रंथ है, प्रज्ञा ग्रंथ है, प्रवक्ता ग्रंथ है, शुक्ति ग्रंथ है, सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत हैं, जो एक व्यवहारिक किताबें हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बिहेवियरल बुक्स जिसे हम कहते हैं, जो मैंने बातें कही, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, परिवार से जुड़ी हुई बातें हैं, जीवन से संबंधित ये बातें हैं।
और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों हम नबियों की किताबें पढ़ते हैं। यशाया नबी का ग्रंथ, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, एजेकियल नबी का ग्रंथ, होशिया नबी का ग्रंथ, हबाकुक का ग्रंथ, आमोस का ग्रंथ, हग्गाई का ग्रंथ। और इस तरीके से परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि किस तरीके से उसने अपनी प्रजा को सुधारने का प्रयास किया। यशाया नबी के द्वारा किस तरीके से उसने इजराइलियों को ढारस बंधाया, आशा का संदेश सुनाया। डरते क्यों हो, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आग पार करोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। और वो कहता क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैंने अपनी प्रजा का रुदन सुना है, मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, जब वो चिल्लाती थी कि कोई तो हमें बचाने के लिए आए, कोई तो हमारी सहायता करे, कहां है हमारा उद्धार करता, हे प्रभु तू कहां छिप कर बैठा है। बाइबल में बताती हैं कि उसने यिर्मयाह को भेजा लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं है, अहित की नहीं है। एजेकियल नबी के द्वारा उसने उनको समझाना चाहा इसलिए, और उन्हें बताना चाहा कि तुम अपने कुमार्ग को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, मेरे पास लौट कर चले आओ, जिससे कि मैं तुम पर दया कर दूं। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो इंसान प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में जटिलता, शारीरिक चंचलता, भावनात्मकता, हृदयघात, थकावट, निराशा, मायूसी, दुख और सुख, इनका अनुभव करता है। वी आर द कंपोजिट ऑफ जटिलता, शारीरिक चंचलता, भावनात्मकता और हृदयघात, जिसे हम आजकल बहुत से लोग सह रहे हैं, थकावट, निराशा, मायूसी, सुख एवं दुख, ये हम अपनी जिंदगी में लगातार अनुभव करते हैं। आज जब आप यहां पर वचन सुन रहे हैं तो ये वचन आपके आंसुओं को प्यारे भाइयों और बहनों पहुंच देगा, क्योंकि इसमें जीवन है और ये हिम्मत देता है, मोटिवेशन देता है, ये प्रेरणा देता है। और जो व्यक्ति इन्हें स्वीकार करता है वो अपनी जीवन में आनंदित रहता है। कुछ वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उनमें सबसे पहला वचन ये है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 और उससे आगे। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 लिखा है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। वह उस पर दया करेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? आप चाहते हैं कि आपके घर में उन्नति हो? आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां उन्नति को देखें? तो इस वचन को ध्यान से सुनना और इसके अनुसार जीवन बिताना। कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, बुरे विचार, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे और ईश्वर के पास लौटे। अब आप कहेंगे कि हम तो पापी नहीं है, हम तो बुरे नहीं है, हम तो बड़े धर्मी हैं। लेकिन याद रखिए, बाइबल कहती है, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे, सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। जो अपने को धर्मी मानता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर की नजरों में वो धर्मी नहीं है। जो अपने को बड़ा मानता है, बाइबल कहती है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को बड़ा छोटा मानता है
वो बड़ा बनाया जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ये कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं तो तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, अपने पुराने रास्तों को छोड़ दो। अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलना छोड़े, चोरी करता है तो चोरी करना छोड़े, अगर उसके मन में बुरे विचार आते हैं तो बुरे विचार छोड़े, अगर कोई एडिक्शन में है, अगर कोई मोबाइल के द्वारा अश्लील चीजों में है, रिश्तों में है, गलत काम करता, घूसखोरी है, निंदा करता है, घमंड में है, अहंकार में जीता है, ये सारे काम आप छोड़िए और सत्य के रास्ते को अपनाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीना शुरू करिए। और कहता है वो हम पर दया करेगा। दूसरा वचन, एक सुंदर वचन जिसे स्वयं प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। लोग चंगाई पाना चाहते हैं, लोग अच्छे होना चाहते हैं, लोग उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन काम करना नहीं चाहते। लोग सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते, आत्मत्याग करना नहीं चाहते। आत्मत्याग, सैक्रिफाइस केवल दशमांश दे देने से नहीं होता है, चंदा डाल देने से नहीं होता है। आप समझ लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमारे उपवास, हमारे काम, हमारे जो सेवा के काम करते, उनसे हमारे सुनवाई नहीं होती, हमारी प्रार्थना की सुनवाई उससे नहीं होती है। मैं आपको बताता हूं, सुंदर वचन है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम आजकल जो उपवास करते हो, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता और इसके द्वारा तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है। यहां पर लिखा हुआ है बुक ऑफ आइजाया, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 58 पद संख्या 2 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, वे प्रतिदिन मुझे ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ये कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रजा है जो ये चाहती कि मैं उन पर दया करूं। वे मुझे रोज ढूंढते हैं। वे एक ऐसे राष्ट्र की तरह काम करते हैं जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता उन्होंने कभी ना भुलाई हो। कहता है ये इस तरीके का काम करते हैं और ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं, ये भी कहते हैं, जैसा कि लिखा है, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते हो और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। हम में से बहुत से लोगों के ये विचार हैं, विशेष तौर पर आजकल नई पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी के, हम चर्च क्यों जाएं, हम वचन क्यों सुने, हम साधना क्यों जाएं, हमें इससे क्या मिलेगा, इससे हमारा क्या होगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मुझे वहां पर रहना है। ये उड़ाऊ पुत्र के जैसे अपना जीवन व्यतीत करते और हर प्रकार के व्यसन और गंदी संगति में फंसे हुए, इसलिए उनका जीवन प्यारे भाइयों और बहनों नष्ट होता जा रहा है। और बाइबल कहती है, वे पूछते हैं कि जब तू हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं तो हम जाएं क्यों तेरे पास, हम क्यों आए, उपवास क्यों रखें। कहता है, मेरी बात सुनो, तुम उपवास के दिन लड़ते झगड़ते हो, तुम उपवास के दिनों में अपना कारोबार करते हो, मजदूरों से कठिन परिश्रम लेते हो, तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते हो, करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए, टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है। तो 40 की तपस्या करने का सही तरीका नबी यशाया अपने ग्रंथ में बताता है। सब लोग ध्यान से सुनिए कि 40 के समय अगर आप चाहते हैं कि पवित्रताई का जीवन जिए और परमेश्वर के नजदीक आना चाहें, तो यहां पर बाइबल हमें बताती है, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है।
अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। दिस इज लेंटन ऑब्जर्वेंस। ये 40 की तपस्या करने के तरीके हैं। ये 40 के काल में सेवा और दान पुण्य करने के तरीके हैं। बाइबल हमें बताती है लेंटन सीजन इज अ टाइम फॉर आर्म्स गिविंग, इट इज अ टाइम फॉर रिपेंटेंस, इट इज टाइम फॉर हेल्पिंग अदर्स, इट इज टाइम फॉर फास्टिंग, इट इज टाइम फॉर प्रेयर। लेकिन बाइबल ये कहती है कि मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार का है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, जुए के बंधन खोलो, गुलामी को समाप्त करो, भूखों की रोटी, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघरों को अपने यहाँ ठहराओ, नंगों को कपड़े पहनाओ, अपने भाई से मुंह मत मोड़ो और तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, इंसान इन सारी चीजों को भूला हुआ है। हो सकता है हम नाम के ईसाई हैं, लेकिन हमारा विश्वास बड़ा कमजोर है, हमारा विश्वास बड़ा दुर्बल है। हम पारंपरिक ईसाई हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उन कामों को इन वचनों को आत्मसात करके उन्हें अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, जैसा कि वचन हमें बताता है। अब परमेश्वर यह कहता है, यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में कि तुम लोग ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी। तुम लोग ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी, अन्यथा तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। और स्वयं परमेश्वर इस बात को हमें बताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 और उससे आगे प्रभु ये कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। He is inviting you, come, let us sit, let us discuss about your vocation. Let us, Ashok, come, let us discuss about your priesthood. Let us discuss about your evangelical activities. Let me ask you something about the pastoral activities what you are doing. ये हर व्यक्ति से एक सवाल है। परमेश्वर ये कहता है, आओ मेरी बेटी, बैठो मेरे साथ, हम एक साथ विचार करें। दंपतियों आओ, जिन्हें मैंने जोड़ा है, आओ मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कहां तुम पूरे हो, कहां पर पूरे नहीं हो। और ये यशाया नबी ये कहता है, परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों सबको निमंत्रण देता और कहता, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। मैं आप पर दोष लगाने नहीं आया हूं। संत पौलुस कहता है, मैं आपको यह वचन इसलिए सुना रहा हूं ताकि यह वचन सुनकर आपके हृदय फट जाएं। जिस तरीके से संत पौलुस जब खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को बोलता था, यीशु मसीह के नाम की गवाही देता था, उसका वचन सुनकर लोग मूर्छित होकर गिर जाते थे और पूछते थे, अब हमें क्या करना चाहिए। जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में बंदी थे, उनकी बेड़ियां टूट गईं, तो कारापाल ने अपने आप को हानि पहुंचानी चाहिए। उन्होंने तलवार खींच ली, क्योंकि
अगर रोमी साम्राज्य के अधिकारियों को पता लगता कि ये लोग भाग गए हैं, अधिकारियों को पता लगेगा अगर भाग गए हैं तो वो कारापाल को सजा सुनाएंगे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन पौलुस ने और सिलास ने क्या कहा? अपने को हानि मत करिए, हम लोग यहीं पर हैं। अपने को हानि मत करिए, हम यहीं पर हैं। और वो लोग ये जानकर कि ये प्रभु के भेजे हुए चुने हुए दास हैं और परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम कर रहा, वो लोग पूछते हैं, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर विश्वासी को, हर एक मसीह को, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, अगर वो प्रभु का अनुयायी है तो उसको पूछना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे परिवार को आदर्श मसीह परिवार बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने दफ्तर में अपने मसीह आइडेंटिटी को दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे अपने परिवार को एकता में बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल आप लोगों की जिंदगी में हमेशा आप लोग पूछते रहना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी जिंदगियों से भली भांति वाकिफ है, हर एक व्यक्ति के विषय में वो जानता है। इसलिए अगर आप प्रकाशना ग्रंथ खोलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे आचरण से भली भांति परिचित हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यूहन्ना ने यह विजन देखा, यह पवित्र दृश्य देखा, और उस दृश्य में उसको समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, क्योंकि बाइबल में हमें बताया गया है कि प्रकाशना ग्रंथ यूहन्ना ने जो पवित्र दृश्य देखा, ये उस दृश्य में की गई बातें, लिखी गई बातें जो हैं, बताई गई बातें इस बाइबल में अंकित हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, 7 कलीसियाओं के नाम ये पत्र है। सबसे पहले अफेसुस की कलीसिया के नाम ये पत्र लिखा है। लिखा है, अफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच में घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली और उन्हें झूठा पाया। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी। किंतु मुझे तुमसे एक शिकायत है, मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुमने अपना पहले वाला धर्मो उत्साह छोड़ दिया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बाइबल कहती है, तुमने अपना पहले वाला धर्मो उत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। फिर से एक बार बात आती है पश्चाताप करने की। परमेश्वर बुला रहा है, कहता है आप लोगों ने अपना पहले वाला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। आजकल जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत बड़ी ईमानदारी से जाएंगे, ऑल्टर गर्ल्स ऑल्टर बॉयज बनेंगे, लेकिन जैसे ही 12वीं के बाद उनको ऐसे बहुत बड़े बड़े पंख लग जाते हैं। फिर कहाँ चर्च, कहाँ प्रार्थना, कहाँ सत्संग, कहाँ साधना, बस अपने अपने चीज़ों में वो खो लेते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों के पास जब थोड़ा सा पैसा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, उन्हें घूमने फिरने पिकनिक जाने से फुर्सत नहीं होती है। फिर संडे क्या और मंडे क्या, फिर चर्च में जो त्यौहार होते हैं उसका क्या, कोई पता नहीं है। आज इधर पिकनिक, आज वहां पिकनिक, संडे को ये काम, संडे को वो काम। परमेश्वर सब कुछ देखता है, कहता है बेटा जब ये गाड़ी नहीं थी उसके पहले रोज घुटना टेक के गाड़ी गाड़ी करता था।
जब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं थी और संडे को तुझे कपड़े धोने होते थे और तू बोलता था या बोलती थी कि मुझे एक वॉशिंग मशीन मिल जाए ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मैं संडे को प्रभु मिस्सा बलिदान में चली जाऊं टाइम से, अब तुझे मैंने ये दे दिया है, वॉशिंग मशीन दे दिया है, अब तेरी वॉशिंग मशीन संडे को चलती है। जब लोग मेरी आराधना करने के लिए आते हैं, कहता है तूने अपना पहले वाला धर्मोत्साह त्याग दिया है। जो बात तेरी जिंदगी में पहले थी अब वो नहीं है। जब ये चीजें तेरी जिंदगी में नहीं थी उस समय घुटना टेक के रोता गिड़गिड़ाता था या रोती या गिड़गिड़ाती थी, अब वो रोना और गिड़गिड़ाना कहां गया, मध्यस्थता करना कहां गया, प्रार्थना करना कहां गया। कहता है तूने पहले वाला धर्मोत्साह त्याग दिया है। अब ध्यान रख, इस बात पर विचार कर, कितने ऊंचे स्थान से तू नीचे गिर गया है, कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गया। मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया अपनी सेवकाई के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बीसीसी का लीडर बनने के लिए, बीईसी का लीडर बनने के लिए, लेकिन तू अपने कामों में फिर से खो गया, तूने वो धर्मोत्साह छोड़ दिया। अब मेरी बात सुन, तेरी जिंदगी में अब वो पहले वाला धर्मोत्साह नहीं है। इस बात पर विचार कर कि तू कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गया है। कहता है पहले जैसा आचरण करना शुरू कर, नहीं तो मैं आकर तेरी जिंदगी में से उस दीपाधार को मैं मिटा दूंगा और तो फिर वैसे का वैसे हो जाएगा। दूसरी कलीसिया को लिखता है, यहां पर 2 चर्चों की कलीसियाएं बैठी हुई हैं, सेंट जॉन की और यहां सेंट फ्रांसिस de सेल्स की, और बाइबल ये कहती है स्मुरना की कलीसिया को लिखो। ये जो वचन है आज सेंट फ्रांसिस de सेल्स और आपके या सेंट जॉन की कलीसिया को पढ़कर सुनाया जा रहा। लिखा है जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था पुनर्जीवित हो गया है, उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे संकट और तुम्हारी दरिद्रता से परिचित हूं। आई नो योर डिफॉर्मिटीज, आई नो योर सिकनेस, I know your worries, I know your problems, I know your family, I know the problem of your son, I know the problem of your daughter। ऐसा ही लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बाइबल कह रही है। फिर से पढ़ता हूं, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया, उसका संदेश इस प्रकार है। किसका किसका संदेश है? ये किसका संदेश है? यीशु मसीह का, जो मर गया था, पुनर्जीवित है और अभी जीवित हो उठा है, वो जिंदा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारी दरिद्रता अर्थात तुम्हारी गरीबी से परिचित हूं, मैं तुम्हारी हर एक चीज से परिचित हूं, फिर भी तुम धनी हो, और मैं यह भी जानता हूं कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु जो यहूदी नहीं है बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। इसलिए ध्यान रखो, तुम्हें जो कष्ट भोगना है उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। ये वादा प्रभु के अनुयायियों से किया गया है, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आप ताजपोशी की बात करते हैं, आप कुर्सी की बात करते हैं, आप पद की बात करते हैं, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपनी पल्ली में वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट बन जाऊं, मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मुझे वो पोस्ट मिल जाए, हमारे महकमे में हम बोलते हैं प्रिंसिपल बन जाऊं, मैनेजर बन जाऊं, कोई ऐसे तरीके के। बाइबल कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, तू मृत्यु तक ईमानदार बना रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ये सारे मुकुट नश्वर हैं, ये सारे मुकुट नश्वर हैं। इसका समय है 3 साल 5 साल, उसके बाद ज्यादा 15 साल 20 साल और मैक्सिमम 58 साल, उसके बाद रिटायर, उसके बाद रिटायर। मैं ये नहीं कहता कि प्यारे भाई और बहनों ये चीजें गलत हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ और हमसे कहता। ये चीजें जरूरी है, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा हृदय उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए।
हम एक केयर टेकर के समान, हम एक किराएदार के जैसे इस दुनिया में रहें और परमेश्वर को, प्यारे भाइयों और बहनों, संपूर्ण प्रभुत्व जिसके पास है हम उसके साथ चले, वो हमें आशीष प्रदान करेगा। तो मैंने 2-3 बातें आपसे कही 40 की इस पवित्र अवधि में। अध्याय 55 यशायाह नबी का ग्रंथ, पद संख्या 7 जो मैंने आपके लिए पढ़ा था, पापी अपना मार्ग छोड़े, घमंडी अपना घमंड छोड़े, अहंकारी अपना अहंकार छोड़े, दुष्ट अपने बुरे विचारों को छोड़े और ईश्वर के पास लौटे। पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर से मेल करना और आप लोगों को कहता सुख शांति मिलेगी। तीसरी बात, यदि आप अपनी जिंदगी में थके हुए हैं, निराश हैं, अगर आप समस्याओं में जूझ रहे हैं, अगर आप मायूसी में हैं, थकावट से परेशान हैं और इस तरीके की शारीरिक चंचलता और दुर्बलता महसूस करते हैं, तो यीशु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। चौथी बात मैंने कहा, अगर उपवास करना है, 40 की अगर सचमुच में तपस्या करनी है, तो इन दिनों में विशेष रूप से अपनी रोटी भूखों के साथ बांटना। इसलिए मैंने कई बार लोगों को समझाया, अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्रवचनों में भी कहा कि जो अन्न का आप उपवास करते हैं, उस अन्न को आपके घर में रहने का अधिकार नहीं है। उस अन्न को किसी गरीब, लाचार या ऐसे व्यक्ति को देना है, चाहे आपके घर के आजू बाजू हो, जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर आपने सुबह उपवास किया, शाम को खूब पेट फुला के खा लिया, बढ़िया बढ़िया खा लिया, तो इसमें आपका पुण्य क्या है? गैर यहूदी भी ऐसा ही करते हैं, बाइबल तो यही कहती है ना, गैर यहूदी भी ऐसा ही करते हैं। इसमें आपका पुण्य, इसमें पुण्य क्या हुआ बताइए मुझे? कुछ जो मोटे हैं पतले हो जाएंगे, जिनको एसिडिटी है वो थोड़े ठीक हो जाएंगे, और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनका वेट लॉस हो जाएगा। इसमें पुण्य क्या मिलेगा? आत्मा को क्या पुण्य मिलेगा? वो कहता है अपनी रोटी दरिद्रों और भूखों के साथ बांटो। आप ढूंढिए, जाके आप ढूंढिए। आप जो चर्च में लेंटन कैंपेन के लिए चंदा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सब जरूरी है। मूसा की संहिता में 613 नियम है, जिसमें कुछ निषेध आज्ञाएं हैं और कुछ आज्ञाएं हैं, कुछ करने को कहा और कुछ नहीं करने को कहा गया। वो सबों को करते रहना अनिवार्य है, लेकिन उससे एक कदम हटके, एक कदम आगे जाके, एक कदम सोच के कि प्रभु अब तक जो काम कर रहे थे वो परंपराएं थी, दशमांश देना है, लेंटन कैंपेन के लिए जमा करना है, गुड फ्राइडे को चंदा डालना है, ये पारंपरिक चीजें हैं। लेकिन मेरी आत्मा यह कहती है कि आज मैंने जो बटोरा, मैंने जो नहीं खाया, वो मदर तेरेसा के जैसे उसके आश्रम में कहीं पर जाके उसके मुख का निवाला बनना चाहिए। अपने परिवार के साथ जाकर एक ऐसा काम करने की कोशिश करें ताकि आपके पापों का वो प्रायश्चित समझा जाएगा, आपके धार्मिकता समझी जाएगी। सेवा के काम जब आप करने लगेंगे तो परमेश्वर उसमें आपको 10 गुना आशीर्वाद प्रदान करेगा। 5वीं बात, इन दिनों में विशेष रूप से आप पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। कल मैंने ये वचन पढ़ा था, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 और उससे आगे, कि पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। बुरे कामों और अंधकार के कामों को आप लोग त्याग दें। शैतान का आप लोग इन दिनों में विशेष रूप से सामना करें ताकि आप लोग परमेश्वर के रहस्यों को समझ सकें, पास्कल मिस्ट्रीज को समझ सके, प्रभु के दुख भोग को समझ सके, उसने जो लहू बहाया उसको आप समझ सके, उसने जो सलीब पर 3 घंटे टंगे रहकर मेरे और आपके लिए जो कष्ट सहा, दुख सहा, भयानक कष्ट उन्होंने सहा, उसको आप समझ सकें। आपको मालूम है कि रोमी साम्राज्य की प्रथा में अगर किसी को एक बार क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उसे नीचे नहीं उतारा जाता था। चील कौवे आकर उसकी लाश को खाते थे। मतलब सूली की जो सजा थी वो सबसे घृणित सजा
समझी जाती थी और वो अपराधियों और डाकुओं को दी जाती थी। वो अपराधियों और डाकुओं को दी जाती थी। यीशु मसीह की गिनती उन्होंने उन अपराधियों और डाकुओं में की। किसके कारण? किसके लिए? मेरे और आपके लिए। किसके कारण? मेरे और आपके कारण वो निर्दोष व्यक्ति दोषी करार दिया गया, लेकिन वो उसमें दोष नहीं पा सके। प्यारे भाइयों और बहनों, तो पिलातुस से उस अनुमति पत्र को लेना इतना कठिन था, इतना कठिन था कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि रोमी साम्राज्य ने किसी व्यक्ति को क्रूस से उतारने के लिए कोई परमिशन लेटर दिया हो। इसलिए अरिमतिया का यूसुफ जो है वो चुपके से जाता है, वो इस प्रार्थना को करता है, वो इसको बोलता है कि हमें अनुमति पत्र दे दीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये असंभव ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? उसमें तो जो लिखा हुआ वो पूरा होना अनिवार्य था। इसलिए पिलातुस मान गया और उन्हें शव को नीचे उतारने की अनुमति मिल गई। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर आप लोगों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर देता, उस सूली की सजा को उसे लेने के लिए मजबूर कर देता है। ईश्वर ने चाहा, बाइबल कहती है, ईसा अपना रक्त बहाए और प्रायश्चित करे, जिससे कि उसके प्रायश्चित के द्वारा मैं और आप भले चंगे हो जाएं। उसके घावों के द्वारा मैं और आप भले चंगे हो जाएं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे परिवार को, मेरे जीवन को आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो 40 की इस पवित्र अवधि में विशेष रूप से जब हम 40 दिनों की बात करते हैं तो ये 40 दिन एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? 1 हफ्ता लगातार खानी पड़ेगी। शुगर की बीमारी तो बोलता है लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, है ना, लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। बीपी को किसी को हो गया तो बोले ये लगातार गोली लेना पड़ेगा। तो आत्मा में जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें लगातार वचन पढ़ना पड़ेगा, सेवा के काम करने पड़ेंगे, उपवास करना पड़ेगा, आत्मिक बातों की में उन्नति करनी पड़ेगी। ये आपकी दवाई है, ये आपकी दवाई है। और अगर आत्मा स्ट्रांग है तो शरीर भी स्ट्रांग होना शुरू कर देगा। जितना आप शरीर को तपाएंगे उतनी आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी। इसलिए पुराने जमाने में जितने भी संत हुआ करते थे प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने शरीर को तपाते थे, मोटिफाई किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक तरीका था अपनी आत्मा को सुदृढ़ करने का, पवित्र करने का। शरीर को जब कष्ट देते हैं तो आत्मा स्ट्रांग होती है, और आत्मा जब स्ट्रांग होती है हमारी अंतर मन, हमारी इनर जो शक्ति है, हमारी जो आंतरिक सामर्थ्य है, वो स्ट्रांग होने लगता। विल पावर जिसे हम कहते हैं, विल पावर जिसे हम कहते हैं। तो परमेश्वर इन सारे कामों को करता है। तो ये 40 दिन एक डिसिप्लिन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी ईमानदारी से आप लोगों ने पिछले लगभग 25 दिन या 4 हफ्ते हो गए, 28 दिन आपने कैसे बिताए हैं, तो ये जवाब मैं पूछना नहीं चाहता, ये आपका व्यक्तिगत मनन चिंतन होगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि पिछले 28 डेज में आपने किस तरीके की 40 की यात्रा की है। हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, निंदा भी करी होगी आपने, हो सकता है नशा भी किया होगा, हो सकता है गलत काम भी किया होगा। बाइबल कहती है 40 के दिनों में दूल्हा और दुल्हन अपना बिस्तर छोड़ दे, साधारण सादगी के वस्त्र धारण करें, भड़कीले कपड़े ना पहने। इससे हमें याद दिलाया जाता है कि हम 40 की अवधि में, 40 की तपस्या में, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन वचनों को अपने मन में रखा है, या राख बुधवार के दिन जो रेजोल्यूशन लिए थे, हम टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल का कम इस्तेमाल करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम गरीबों में भोजन देने जाएंगे, हम अनाथ आश्रम विजिट करने जाएंगे, हम किसी बीमार को विजिट करने जाएंगे, या हम घर में झगड़ा नहीं करेंगे, सादगी का भोजन करेंगे, हम मांस मछली मीट नहीं खाएंगे, क्योंकि ये तामसिक भोजन है। और ये तामसिक भोजन जब शरीर में जाता है तो ये हमारे शरीर की अंदर की गर्मी को भड़काता है, इसलिए शरीर और दूसरी चीजों की डिमांड करने लगता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं?
हम में से कितने लोग ऐसे हैं? चलिए मान लीजिए कि कलीसिया खान पान के विषय में थोड़ी लीनियंट है और हमसे कहती है कि खान पान नहीं, क्योंकि ये तो अंदर जाता है, मल द्वार से होकर बाहर निकल जाता है। अपने विचारों को शुद्ध करना ये सबसे बड़ा उपवास है। चलो अगर ये बात है तो कितने लोगों ने अपने विचारों को शुद्ध करने की बात की है? कितने लोगों ने अपने दिल, अपने हृदय, अपनी आत्मा से बुरे विचारों को निकाला है और पवित्रताई का जीवन जिया है? ये क्वेश्चन है हमारे रिफ्लेक्शन के लिए, ये क्वेश्चन है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। खाली सुनते रहना नहीं, संत पौलुस कहता वचन के श्रोता ही नहीं पालन करता भी बने। इसको डाइजेस्ट करना, जिसे हम कहते हैं आत्मसात करना, उसके बाद बाहर निकलकर एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना अपनी जिंदगी में, कार्यान्वित करना। एग्जीक्यूट का मतलब कार्यान्वित करना। यहां से जब निकलेंगे तो आप किसी गरीब को देखेंगे, आपको ख्याल आना चाहिए कि ये हो सकता है ये प्रभु यीशु के रूप में मेरे सामने आ गया है। अभी मैं चर्च से निकला हूं, अभी मैंने वचन सुना, अभी मैंने साधना देखी है, मेरे मन में बड़ी बार ऐसे विचार आते हैं। जब मैं प्रचार करके निकल के जाता हूं, किसी व्यक्ति को देखता हूं, हाय प्रभु कहीं आप तो नहीं है, ये बेचारा लंगड़ा है, मैं क्या करूं। लेकिन परिस्थिति ऐसी होती कभी कभी हम रोड के ऊपर, रोड को उस पार करके जा नहीं पाते, लेकिन अगर जाएंगे तो और आपको प्यारे भाई और बहनों लाभ मिलेगा उसका, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत किया। हो सकता है प्रभु ही वो आप, क्योंकि वो तो सब जगह है, ही इज ओमनीपोटेंट, वो तो कभी भी आपकी परीक्षा ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो कभी भी रूप धारण करके आ सकता है आपके सामने। चलो आज एलिजाबेथ की परीक्षा लेते हैं, बोले बहुत बड़ा काम करती है ना, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। चलो चलो आज सुनीता की परीक्षा लेते हैं, बोले चलो आज फादर अशोक की परीक्षा लेते हैं। आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों को देखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने राइचियसनेस में और अपनी धार्मिकता में बढ़ने लगेंगे, आप आत्मिक उन्नति करने लगेंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है। परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है। परमेश्वर का भय आत्मिक उन्नति की शुरुआत है। परमेश्वर का भय चमत्कारों को देखना, हमारी जिंदगी में आप देखना शुरू करेंगे। परमेश्वर के भय प्यारे भाइयों और बहनों हमारे दृढ़ विश्वास की बुनियाद है। जब हम उसकी बातों को सुनते और जानते हैं, पहचानने लगते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में आशीर्वाद देने शुरू कर देता है। इसलिए ये समय मैंने कहा प्रभु के पास लौटने का है, और आप लौट रहे हैं क्योंकि वचन सुन रहे हैं। आप में से बहुतों ने निर्णय कर लिया है, मैं समझता हूं कल से आज तक जितना सुना है निर्णय कर लिया। किसी ने अभी सोच लिया है मैं बाहर निकलते किसी को रोटी खिलाऊंगा जो उपवास मैंने किया। आप में से बहुतों ने सोचा है नहीं, ये जितने दिन बचे हमारे पास मात्र 2 सप्ताह हैं, मात्र 2 सप्ताह हैं। अगर आप कोई अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो विशेष रूप से इन 40 के दिनों में आप करिए। कल स्वामी जी कह रहे थे कि पूरा साल हमारे लिए है, लेकिन यह विशेष टाइम है। पूरा साल है, साल भर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज, ये जो है, ये जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए दिया गया, ये इसके लिए निर्धारित किया गया है जब परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा। अगर वो अपने दास एलिया के लिए खड़ा हुआ, जिसको उसने कौओं के द्वारा मांस का और रोटी का टुकड़ा भिजवा दिया, उसको भोजन खिला दिया, तो वो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज 2 चीज़ों की लड़ाई है हमारी ज़िंदगी में। एक तो ये कि हम परमेश्वर की ओर चलें, धार्मिकता का और जीवन का मुकुट प्राप्त करें। दूसरा, शैतान इस चीज़ में लगा हुआ है लोगों को पीछे खींचने के लिए कि कहीं ये परमेश्वर के पास चले ना जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है पाप आत्मा का विनाश करता है, पाप आत्मा का विनाश करता। इसलिए शैतान इस तरीके की चालें और फंदे और षड्यंत्र रचता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करे, क्योंकि उसकी लड़ाई जो है
वो सीधे सीधे परमेश्वर के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्लीस को उठाकर नीचे धरती पर पटक दिया था जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो धरती पर विचरता फिरता है। इसलिए संत पौलुस लिखता है पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे कि सावधान, शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता किसे फाड़ खाए, और वो ढूंढता रहता है, क्योंकि वो हमारी आत्माओं को नाश करना चाहता है। शैतान को सब मालूम है, अच्छे तरीके से मालूम है कि शरीर तो मिट्टी से बना हुआ है और ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा बच जाएगी। इसलिए शरीर को तो कष्ट देना, चलो वो तो देता ही है, लेकिन उससे ज्यादा पाप के द्वारा हमारी अंतर आत्मा, हमारे जमीर जिसको हम कहते हैं, हमारा जमीर नष्ट कर देता है। और जब किसी का जमीर नष्ट हो जाता है, वो दोष लगाने से पीछे नहीं हटता, हत्या करने से पीछे नहीं हटता, निंदा करने से पीछे नहीं हटता, तलवारों के अपने तलवार जैसे बाण अपने मुख से निकालने में पीछे नहीं हटता, मारने, काटने, तोड़ फोड़ करने से वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका कॉन्शियस डेड हो चुका है, उसका कॉन्शियस मर चुका है, उसका जमीर मर गया है। और इस तरीके से शैतान उसके ऊपर अपना कब्जा करता है और सब कुछ नष्ट करवाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। दो सुंदर उदाहरण हैं जिसको बार बार आपने सुना है, कई मर्तबा मैंने भी सुनाए हैं, जक्केउस का और उड़ाऊ पुत्र का। उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे बदला, उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे फिर से उस प्रेम को अनुभव किया। उड़ाऊ पुत्र जिसके विषय में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में। प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी जिंदगी कैसी थी? वो एक बड़े धनी व्यक्ति का बेटा था। धनी होने के साथ साथ उसका बाप बड़ा धर्मी था, बड़ा दयालु था, वो बड़े अच्छे काम करने वाला था, वो दिन रात प्रार्थना करने वाला था। उसके दो बेटे थे। छोटा वाला, थोड़ा मैंने कहा आपके भी घर में अगर आप धर्मी हैं तो दो बेटे हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें से कुछ काइन भी हैं, कुछ हाबिल भी हैं। तो ये छोटा वाला काइन बन गया। कहने लगा कि मेरी संपत्ति का भाग दे दो, मैं तो जा रहा हूं, मुझे तुम्हारा घर पसंद नहीं। ये रोज रोज टीवी लगा लेते हो, फादर अशोक का वचन सुनते रहते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, तुम ही सुनो, तुमको मुबारक हो, हमें नहीं सुनना, हम जा रहे हैं, हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हाँ, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तुमने घर को चर्च बना के रखा हुआ। पति को शाम को थोड़ा कड़वा पानी पीना है, इसलिए वो बोलता है देखो, अरे बंद करो उसको, रोज रोज पागल हो जाओगी सुन के, रोज रोज। ऐसे बहुत से फोन कॉल्स मुझे आते हैं, फादर जी ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोलने दो उनको, आप अपना काम करो। तो ऐसे ही आजकल के बच्चे, हम तो जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, जिम जा रहे हैं, हमें वो जरूरी है, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा समय प्रभु को दीजिए, वो आपकी आत्मा को बचाएगा, आपकी आत्मा को बचाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, दुर्घटना से बचाएगा। अंतिम समय में ये वचन, ये प्रार्थना, ये उपवास, ये आराधना आपके काम आएगी और परमेश्वर आपको अपनी हथेलियों पर उठा कर रखेगा। एक दिन ऐसा ही हो गया और उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो। ले लिया पैसा, पोटली बांध ली और चल दिया। 2-4 उसके जो नालायक दोस्त थे, जिनको खाने पीने की आदत थी, नशा करने की, सिगरेट फूंकने की, और शाम को बैठ के दारू के अड्डे पर बैठने, 2-4 दिन खाया पिया और सब कुछ पैसा समाप्त हो गया। अब पैसा कहाँ से आएगा? कुछ एक लोग जो लड़के लड़कियां जो घर से भाग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, 1 साल के बाद फिर मम्मी पापा याद आते हैं, फिर धीरे से कोशिश करते हैं किसी के थ्रू उनको फ़ोन करने की, थोड़े पैसे भिजवा दो, ख़त्म हो गए, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये उड़ाऊ पुत्र से कम नहीं है, इनका जीवन उड़ाऊ पुत्र के जैसा है, उड़ाऊ पुत्र के जैसा है। अब इसको काम कहाँ पर मिला? इसका जीवन कैसा था? बाइबल कहती है कि उस जगह में जहाँ पर वो था, उस देश में अकाल पड़ा। अकाल जब पड़ा, वो काम ढूंढने लगा, काम उसको कहीं नहीं मिला। और एक जगह में एक महाजन के यहाँ वो गया, एक व्यक्ति के यहाँ गया, तो वहाँ पर उसने काम के लिए पूछा, तो उसने कहा कि देखो मेरे पास काम करने का तो कोई जगह है नहीं, मेरी सारी वैकेंसी फुल है, अगर कहीं करना है तो मेरे पिगरी में जगह खाली है, तुम्हारा काम होगा सुअरों को चराना, लेकिन खाना नहीं दूंगा, मैं खाना नहीं दूंगा, जो खाना वो खाएंगे वही तुम्हें भी खाना पड़ेगा। उसने कहा चलो ठीक है, रोटी तो मिलेगी, करना शुरू कर दिया और उनके साथ रहना शुरू कर दिया। आप जानते हैं
इतनी गंदी बदबू वहाँ से आती है, इतनी गंदी बदबू कि पिगरी के पास आप खड़े रहना भी आपको दूभर है, मुश्किल है। और उसको उस पिगरी में रहकर रोज उनको नहलाना धुलाना और वही फलियां खाना। फलियां क्या खाते? चोकर, चोकर ना, चोकर होती है ना, वो आजकल आप लोग अपने गाय वायों को खिलाते हैं, वो वाला खाना वही खाते हैं। और ये भी, और सुअर उसी में आके खाते हैं और उसको भी खाने नहीं देते हैं, बिल्कुल एकदम हाथ भी नहीं डालने देते हैं। रोने लगता है, रोने लगता है, सोचने लगता है, याद आता है, तब उसे होश आता है। तब तक बेहोशी में था, ऐसा लगा था पता नहीं वो सारे पैसे की दारू पी के अभी 2 महीने तक उसका नशा ही नहीं उतरा था। उस दिन उसको होश आ गया। उस दिन वो कहने लगा, मेरे पिता के घर में तो सैकड़ों मजदूर भरपेट खाते हैं, भोजन करते हैं, मेरे पिता के घर में सब कुछ अवेलेबल है, वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, और मैं यहां पर भूखों मर रहा हूं। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा। उसने एक निर्णय लिया। और जब आप पाप स्वीकार का निर्णय करते हैं तो 4 बातें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। वचन को सुनने के बाद, अपनी परिस्थिति को अनुभव करने के बाद आपको यह कहना है, नहीं, दिस इज अ टाइम टू गेट अप। ये अभी उचित समय है कि मुझे उठना है। मैं अपनी जगह से उठूंगा, उठ के मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। अभी ये मन में सोच ही रहा था, बोला नहीं था। अभी ये मन में सोच रहा था, बोला नहीं था। पोटली अपनी उठाता, थैला उठाता है और अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। और उसका पिता दूर से उसे देखता है और अपने दासों से, नौकरों से कहता है, देखो ये मेरा बेटा जो खो गया था ये मिल गया है, जो मर गया था ये जी उठा है। जल्दी से क्या करो, नया कुर्ता पहनाओ, इसे चप्पल पहनाओ, एक मोटा बछड़ा मारो, हम एक भोज का प्रबंध करें, क्योंकि मैंने इसे सही सलामत वापस पाया है। ये है हमारा स्वर्गीय पिता। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है हमारा स्वर्गीय उद्धार करता यीशु मसीह, जो आपको निरंतर एक खोई हुई भेड़ के समान, जैसे वो ढूंढता है चरवाहा, वैसे वो आपको ढूंढता रहता है और अपने प्रचारकों और दासों के द्वारा आवाज लगाता रहता है, बेटी कहां गई, कहां हो, इधर आ जाओ, मैं यहां हूं, बेटा तुम यहां हो, कहां हो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अगर ग्वाला है तो उसने अपनी भेड़ों के नाम रखे होते हैं। मैंने कई बार आपको सुनाया, कई बार आपको बताया, अपनी गाय का नाम है, बकरी का नाम है छबीली, छम्मो, है ना। इधर से आवाज देगा तो उधर से मिमियाएगी, बोलेगी मैं यहां हूं, उसे पता लग जाता है कि वहां है। तो बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। वो उसका नाम, एक एक का नाम लेकर पुकारता है। कभी भी अपनी जिंदगी में यह मत सोचना कि परमेश्वर आपको नहीं देखता या आपका नाम नहीं जानता। बाइबल कहती है उसने आपका नाम अपनी हथेली पर अंकित किया है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में, अपने जहन में यह सोचते रहना चाहिए कि परमेश्वर उसे देख रहा है, परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, सीसीटीवी के जैसे नजर डाले हुए है कि जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप बुरा काम करते हैं, वो सब कुछ जानता है, आपका नाम लेकर पुकारता रहता है, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ को पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये उड़ाऊ पुत्र आता है। उड़ाऊ पुत्र के आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका पिता उसके लिए बड़े भोज का प्रबंध करता है, नए वस्त्र पहनाता, हाथ में अंगूठी, उंगली में अंगूठी पहनवाता है उसके। प्यारे भाइयों और बहनों, उसका साहस कैसे हुआ, उसका साहस कैसे हुआ, उड़ाऊ पुत्र का साहस कैसे हुआ वापस लौटने का। मान लीजिए आपका बेटा, आपकी बेटी या कोई व्यक्ति आपके घर का खो जाए और वो घर पे गलत काम करके निकले, तो क्या वो अपने मम्मी पापा को फोन करेगा? क्या बात करेगा? लड़के गया तो उनसे बात करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। किससे बात करेगा? मौसी से बोलेगा, मामी से बोलेगा, फूफा से बोलेगा, फूफा जरा बोलो ना, मम्मी को बोल दो जरा मैं यहाँ हूँ, पापा को बोल देना मैं यहाँ हूँ, मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, मौसी जाओ ना तुम बोल के आओ ना। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनको कहने की।
जानते हैं? लेकिन उड़ाऊ पुत्र वो अपने मन में सोचता है और वो धैर्य के साथ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरा पिता धर्मी है, उसको पता था कि मेरा पिता दयालु है, उसको पता था कि मेरा पिता दुआ प्रार्थना करने वाला है, उसे पता था मेरा पिता उपवास करने वाला है, उसे पता था कि मेरा पिता सहज ही द्रवित हो जाता है, उसे पता था कि मेरा पिता बिना शर्त के कुछ भी काम करता है, उसे पता था कि मेरा पिता बहुतों को माफ करता है, मुझे भी माफ करेगा। हमें सबको पता है हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा है, वो धर्मी है, वो राइचियस है। प्यारे भाई और बहनों, वो दयालु है, सहज ही द्रवित हो जाता है, इसलिए वो दया करेगा। तो उड़ाऊ पुत्र के जैसे उठकर उसके पास वापस चलना। आपसे सवाल नहीं पूछेगा किसके साथ सोया, क्या खाया, क्या किया, किसको मारा, किसकी हत्या की, कितने अबॉर्शंस किए, कुछ नहीं पूछेगा। प्यारे भाई और बहनों, वो आदेश देगा, अपने दूतों से आदेश देगा, देखो ये खो गया था, वापस आ गया है, गले से लगाओ, कपड़ा पहनाओ, नए वस्त्र पहनाओ, जूते पहनाओ, चप्पल पहनाओ। ये प्रभु का तरीका है, ये उसका तरीका है। प्यारे भाई और बहनों, बस हमारे अंदर वो बात आनी चाहिए, उड़ाऊ पुत्र के जैसे होश आना चाहिए। हमें जब तक होश नहीं आएगा, हम उसी जगह पर सड़ते और गलते रहेंगे, उसी गंदगी में, उसी गंदे रिश्ते में हम पड़े रहेंगे जहां पर हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है। और आप लोगों के द्वारा, बहुत से लोग जो धोखे में पड़ जाते हैं, ब्लैकमेल होते रहेंगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज समय है पाप स्वीकार करने का, अपने रास्ते बदलने का, रेजोल्यूशन लेने का, पाप स्वीकार की कृपा प्राप्त करने का। क्योंकि यीशु ने कहा अपने चेलों से, जिन पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, और जिनके पाप क्षमा कर दोगे वो क्षमा होंगे। जिनको पृथ्वी पर खोल दोगे स्वर्ग में भी खुला रहेगा, जिसका पृथ्वी पर निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। यह कलीसिया में एक बहुत अच्छी प्रथा है। प्रभु ने अपने दासों और चुने हुए याजकों के माध्यम से लोगों को फिर से, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने अपने साथ जोड़ने के लिए ये संस्कार को उन्होंने ठहराया है। तो आज का दिन है हमारे अपने अपने गलतियों को, कमजोरियों को, और याद रखें कि जो एक बार आपने कन्फेशन कर लिया है, उस चीज को दोबारा नहीं बोलने का, उस चीज को दोबारा नहीं बोलने का। जो आपने सच्चे मन से एक बार कह दिया है, वो आपका पाप जो है वो माफ हो चुका है। लेकिन उसके बाद जितनी भी बातें, जितनी भी समस्याएं आपकी जिंदगी में जो होती हैं, जो 10 हुक्मों के खिलाफ हम करते हैं। उदाहरण के लिए, पहला हुक्म, एक ईश्वर है, उसकी आराधना करो, उसको छोड़ किसी दूसरे की आराधना करो। दूसरा, उसका नाम व्यर्थ मत लो। तीसरा, प्रभु का दिन पवित्र रखो। चौथा, माता पिता का आदर करो। अगर घर में माता पिता का आदर नहीं किया, बुजुर्गों को सताया, उनको परेशान किया, उनको रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, समय पर उनकी देखभाल नहीं की, मिलने नहीं गए, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो भी एक सबसे बड़ा पाप है। इतना ही नहीं, अगर आत्मा को दुखी किया है तो वो भी एक बहुत बड़ा घृणित पाप है। इसलिए संत पौलुस कहता है अफेसियों के पत्र अध्याय 4 में लिखते हुए कि आप लोग आत्मा को दुखी ना किया करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। खड़े हो जाइए। भाई संदीप आपको थोड़ी देर के लिए अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम प्रवचन जारी रखेंगे। ताली बजा के अच्छे से। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। थोड़ा झूम के, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
को सुनो, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बार बार आप क्या हो जाते हो, ठंडे ठंडे हो जाते हो। एसी चल रहा है ना, इसलिए ठंडे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे करोगे तो हम एसी बंद करवा देंगे। करा दें? हैं? तो अच्छे से गाओ, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से गाओ, अच्छे से ताली बजाओ, फिर से जैसे मैंने सिखाया था सुबह। 1 2 3। हंसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। Come on, बिना जीना बेकार है, आनंद से मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा। गाओ, जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, हाथ उठा के, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना, मेरे जीवन का आधार है। खूब सुखा के मैं चलने लगा, सुखा के मैं चलने लगा। मेरा पिता यीशु मसीहा। पिता यीशु मसीहा, खूब सुखा के मैं चलने लगा, सुखा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा। यीशु मसीहा, सुखा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। गाओ, सुखा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्योंकि जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा
ओके, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे समझने की कि चालीसे की इस पवित्र अवधि में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो बाइबल हमें बताती है कि जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कामों को संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, उसी को कलीसिया और ईसा मसीह के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा जो है वो मिलती रहे। आप कहेंगे फादर जी ये हमारे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, हम ये सेवा के काम नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। अभी हमने गीत गाया कि मसीह बिना जीवना बेकार है। आप यीशु को देखना चाहते हैं? सच्ची? कितने लोग देखना चाहते हैं? पक्का? मैं तरीका बताता हूं, पक्का देखना है ना? हाँ, तो ऐसा मत सोचना कि सामने सफेद कपड़ों में और बड़े लंबे बालों में आपके सामने आके खड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मदर तेरेसा को उन लाचार लोगों के फोड़े साफ करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया आपको? मैं आपको बताता हूं यीशु कैसे मिलेगा। मैं आपको बताता हूं यीशु का दर्शन आपको कैसे होगा। जब आप किसी भिखारी को या किसी ऐसे लाचार व्यक्ति को उसके बाजू में बैठकर पानी पिलाएंगे, उसके माथे पर हाथ फेरेंगे ना, तब यीशु को याद करना, उसका चेहरा आपको दिखेगा देन एंड देयर, इमीडिएटली। जिस दिन आप उस भिखारी को, उस व्यक्ति को जो लाचार है, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जो बिल्कुल जिसके अंग टेढ़े हैं, डिफरेंटली एबल्ड है, जिस दिन आप बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरेंगे ना, उस दिन आपको यीशु का चेहरा उसमें नजर आ जाएगा। एल्सवेयर डोंट वेस्ट योर टाइम इधर उधर तीर्थ करने से कि यीशु का चेहरा आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा आपको। वो उसकी कृपा होगी तो आपको दिखा देगा, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं दिखेगा। तो यीशु को देखने का जो एकमात्र तरीका, इसलिए मदर तेरेसा ने जब उनसे पूछा गया कि मदर आप ऐसे काम कैसे कर लेती हो, बोली मुझे कोई 1 करोड़ रुपया दे तो भी मैं ना करूं ये काम। मुझे कोई 1 करोड़ रुपया दे या धन संपत्ति दे तो भी मैं ये काम ना करूं, इनके फोड़ों कभी साफ ना करूं जिनमें से बदबू आती, जिनमें से कीड़े गिरते हैं, लेकिन मैं तो इनमें यीशु का, अपने प्रभु का चेहरा देखती हूं, इसलिए मैं ऐसा कर पाती हूं, इसलिए मैं करती हूं। और अगर यीशु का दर्शन करना है, जिसको यीशु देखना है, आज से ही आप शुरू कर दीजिए। कल आप मुझे फोन करेंगे हमने यीशु देख लिया है, हमें यीशु ने दर्शन दे दिया है, क्योंकि वो तो कहता मैं इन लोगों में रहता ही नहीं हूं। मैं तुम्हारे मुझे हाथ के बने हुए मकानों से क्या, मैं उनमें रहता ही नहीं हूं। मैं तो इन लाचार, शोषित और इन लोगों में रहता हूं, जिसने जो कुछ भी अगर तुमने इनमें से किसी एक के लिए किया है तो वो तुमने मेरे लिए किया है। अगर किसी को ठंडा 1 गिलास पानी भी पिलाया है मेरे नाम पर, तो वो तुमने मुझे पिलाया, मेरे लिए किया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आत्मिक बातों में उन्नति करने की कोशिश करें, आत्मा से संचालित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आत्मा से संचालित हों। तो कुछ और बातें इस 40 के दिनों में प्रभु हमसे चाहता है और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 29 और उससे आगे। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। सुना ध्यान से आपने? दाहिना हाथ उठाकर दोहराएं। 40 की इस पवित्र अवधि में इस वचन पर मनन चिंतन कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। ना केवल इन दिनों में, परंतु हर दिन में
कोशिश ये कीजिएगा कि आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलें जो लोगों का निर्माण करें, ना कि उनको नीचे गिराएं, ना कि उनको बर्बाद करें, ना कि उनके ऊपर दोषारोपण करें। ये संत पौलुस हमें बताने का प्रयास करता है, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुखी ना किया करें, आप पवित्र आत्मा को दुख ना दें, आप पवित्र आत्मा को दुख ना दें। कैसे दुख देते हैं हम, बताइए जरा, कैसे दुख देते हैं पवित्र आत्मा को? कैसे देते हैं? जब हम आत्मा से संचालित नहीं होते, या जब हम डाउट करते हैं, या जब हम ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये तो ऐसे ही है, इस तरीके से जब जब हम उसे अंगीकार नहीं करते या उसका विरोध करते हैं, तो हम आत्मा को दुखी करते हैं। जब जब हम अपने अंदर से अपने अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तब तब हम उसे दुखी करते हैं। इतना ही नहीं, संत पौलुस कहता आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर प्रकार की बुराई से दूर रहें और इनसे आप लोग बचे रहें। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने बहुत बार समझाने का प्रयास किया। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जैसा कि मैं पूछता आया हूं, कि क्या आप अभी तक शिमोन ही हैं या पेतरुस बन चुके हैं? बोलो। शिमोन से पेतरुस बने हैं कि नहीं बने हैं अभी तक? मनन चिंतन करना है, इस पे मनन चिंतन करना। या आप, दूसरा सवाल, या आप अभी तक हारून ही हैं या मूसा बन गए हैं आप लोग? इसका भी जवाब देना कठिन होगा, थोड़ा सा होगा ना, अंतर समझाता हूं उसमें। हारून और मूसा दो भाई थे, उनका स्वभाव कैसा था? एक हारून लोगों को खुश किया करता था, उनके जैसे जिंदगी जीता था, लेकिन मूसा परमेश्वर को खुश किया करता था, परमेश्वर से बातें किया करता था, परमेश्वर से सलाह लेता था, परमेश्वर से बातें करता था, उसको देखने के लिए जाता था और उनके पास जाकर सवालों का जवाब पूछता था। प्रभु आज ऐसा हो गया, प्रभु ये लोग शिकायत कर रहे, मैं क्या करूं, कैसा करूं? लेकिन इधर हारून क्या करता था? जैसा लोग कहते थे, लोगों ने कहा ऐसा करना है, उसने कहा लाओ ऐसा कर देते, बिना सोचे समझे। उन्होंने कहा मूसा पता नहीं कहाँ गया है, 40 दिन हो गए अभी लौट कर आया नहीं, एक काम करो तो हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना दो। उसने बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने एक मात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर को छोड़ दिया। प्रभु ने जब देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आया। तो बाद में वो कहने लगा, महोदय आप तो जानते हैं कि इनका, मनुष्य का हृदय बचपन से बुराई की ओर है, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप हारून की जगह पर ही हैं या फिर आप मूसा की जगह पर पहुंच चुके हैं? मूसा सबसे बड़ा मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति था, जो इजराइलियों के बीच और ईश्वर के बीच एक बड़ा मध्यस्थ था। लेकिन हारून लोगों के बीच में जाकर जैसा वो करते थे वैसा ही उसी काम में लगा हुआ था। शिमोन, जब तक वो शिमोन था वो मछलियां पकड़ता था। कौन सी वाली? जो समुद्र में रहती थी। लेकिन जब पेतरुस बन गया तो उसने आत्मा रूपी मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। क्या आप उस श्रेणी में पहुंचे हैं या नहीं? या अभी तक वो समुद्र वाली मछलियां ही पकड़ रहे हैं, या वही सांसारिक जीवन जी रहे हैं? क्या आप आत्मिक जीवन जीने के लिए सक्षम हो पाए हैं या नहीं? आत्मिक उन्नति कर पाए हैं या नहीं? यही मैंने आपसे पूछा। अपनी जिंदगी के सालों के हिसाब से जरा सोच के बताना। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए परम प्रसाद लेते हुए, वचन सुनते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, उपवास करते हुए, कन्फेशन करते हुए, कुछ बदला या नहीं बदला? कुछ कृपाओं के लेवल बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? कुछ बटोर के ये वाली चीजें रखी हैं या नहीं रखी हैं?
या सिर्फ सोना चांदी या अंगूठी या हो कोई हीरे जवाहरात या आपने जमा करके रखे जो आपके साथ नहीं जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसकी दूसरी श्रृंखला में मैंने समझाने का प्रयास किया कि क्या आप अभी तक भक्तों की श्रेणी में ही हैं या फिर आप अभी तक शिष्य बनने के लिए एक कदम आपने उठाया है? क्योंकि भक्त का क्या है, भक्ति कर ले ना करे उसे फर्क नहीं पड़ता है या नहीं? वो बोलेगा आज थक गया हूं, नहीं करेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन शिष्य का ऐसा नहीं है, शिष्य का ऐसा नहीं है। शिष्य को पता है आज्ञा पालन करना है, डिसिप्लिन है तो है, सुबह 6 बजे करना है तो करना है, शाम को 7 बजे करना, वो शिष्य है। भक्त का ऐसा नहीं है, भक्त का ऐसा नहीं है। भक्त थोड़ी उसे आज़ादी है, कहने का मतलब थोड़ी आज़ादी है। डिसाइपल के पास आज़ादी नहीं है, शिष्य के पास आज़ादी नहीं है। उसका गुरु जो कहेगा, जो उसने कहा है उसे वो करना पड़ेगा। और जब वो शिष्य बन जाता है तो अपने गुरु से उसे प्रेरणा मिलने लगती है। क्योंकि अब प्रेरणा कैसे मिलती है कि मेरा गुरु जो है मुझे इन कामों के लिए प्रेरित कर रहा है। जाके वचन को सुनाने के लिए पहले शिष्य को तैयार करता है, बाद में उसे वो प्रेरणा देता, जाओ अब तुम परिपक्व हो गए, अब वचन सुनाना शुरू करो, लोगों पर हाथ रखने शुरू करो, लोगों को चंगा करना शुरू करो। उस प्रेरणा से भरकर फिर वो अंगीकार करने लगता, प्रेरित बन जाता है। और जब वो प्रेरित बन जाता है फिर वो निडर होके चेलों के जैसे वचन सुनाने लगते हैं। और जब वचन सुनाते हैं उनको पकड़ के बंदी गृह में भी डाला जाता है, जेल की हवा खानी पड़ती है, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं, उनको भगाया जाता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं देखो जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने सीखा है, उसे नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। लेकिन भक्त का क्या है, भक्त ने ना तो अभी तक देखा, ना तो अभी तक सुना, ना अनुभव किया, अभी तक सिर्फ ताली बजाई है उसने बस बैठ के, और कुछ नहीं किया है बस। हाँ, फर्क है, फर्क है डिसाइपलशिप में, डिवोटी में, अपोस्टलशिप में, मार्टर में, और उसके बाद संतों की श्रेणी में। आत्मिक उन्नति के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी एज के अनुसार, अब फादर अशोक अपनी एज के अनुसार अभी भी अगर बचकानी बातें करेंगे तो क्या आप मुझे सुनेंगे? अगर किसी नौजवान पुरोहित के जैसे मेरा हाव भाव होगा, क्या आप मुझे सुनेंगे? क्या उस गहराई होगी वचन की? नहीं होगी, वो समझ नहीं होगी। उम्र के हिसाब से हमारे कृपाओं के लेवल, सोच के लेवल, बोलने के लेवल जो होते हैं, प्रेयर करने के लेवल, भक्ति के लेवल वो बढ़ने चाहिए, जिम्मेदारियों के लेवल्स बढ़ने चाहिए, कृपाओं के लेवल, अनुग्रह के लेवल बढ़ने चाहिए। और वो आपको देख के ही लगेगा, वो आपको देख के ही लगता है, चाल ढाल से पता लगता है प्यारे भाइयों और बहनों कि वास्तव में परमेश्वर इनके द्वारा काम करता है। तो ऐसा अपनी जिंदगी में भी हमें देखने की आवश्यकता है। तो एक स्टेप आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना, भक्ति तक सीमित ना रहिए, वर्शिप तक सीमित ना रहिए, आज्ञा पालन करना सीखिए तो आप शिष्य बन जाएंगे। भक्ति के साथ एक चीज और जोड़ दीजिए कि अब हम अपने गुरु के शिष्य बन गए, इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। कभी कभी लोग भक्ति करते लेकिन शिष्यता वाली बात निभाते नहीं हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं। तो भक्ति के साथ साथ आज्ञाकारिता होना अनिवार्य है। और जब आज्ञाकारी हो जाते हैं तो आपको अपोस्टलशिप मतलब प्रेरिताई का काम करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए आपने चेलों की जिंदगी में देखा प्यारे भाइयों और बहनों कि जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा तो उन्हें समझ दिया, उन्हें प्रज्ञा का वरदान दिया, उन्हें भविष्यवाणियां करने का वरदान दिया, वचन की व्याख्या करने का वरदान उनको मिला और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करने लगा। जो उन्होंने अनुभव किया था वो लोगों को जाकर बताने लगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो 40 की इस पवित्र अवधि में हमें प्रभु यीशु के पास्का के रहस्यों को भी मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझाना चाहता हूं। पहली बार जब आदम ने पाप किया था अदन वाटिका में, उस वक्त आपको याद है कि आदम ने अपने अपराध बोध की नग्नता को ढकने के लिए पत्तों के कपड़े बनाए और पत्तों के पीछे छिपाया। लेकिन जब प्रभु
वहां पर टहलता हुआ आया, आदम को आवाज लगाई कि आदम, ओ आदम, कहां हो? उसने बोला मैं यहां हूं। कहां? मैं यहां छिपा हुआ हूं। अच्छा, छिपे हुए हो? क्यों? आज क्या बात हो गई? छिपे हुए क्यों? रोज बातें करते हो, आज मैं इतना बुरा लग रहा हूं कि तुम मुझसे छिप रहे हो? क्या तुमने वो काम किया जो तो मैंने तुमको मना किया था? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं किया था। ये जिस नारी को तूने मेरे साथ रखा है, इसने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। नारी से पूछा कि तूने ये क्या किया? उसने बोला वो सांप आया था और उसने मुझे बहका दिया और मैंने वो खा लिया। और परमेश्वर ने अपना माथा पटका होगा जरूर, हे वाह, ये तूने क्या किया? हे आदम, ये तूने क्या किया? क्या तुमको पता नहीं कि मैंने तुमको अपने स्वरूप बनाया है? क्या तुमको ये पता नहीं कि तुम मेरे जैसे दिखते हो? क्या मैंने तुम्हें सब चीजें प्रदान नहीं की? तो फिर तुम बहकावे में क्यों आ गए? प्यारे भाइयों और बहनों, सारा काम शैतान ने नहीं किया, उसने सिर्फ इंसान के अंदर, हेवा के अंदर भ्रम डाला। दैट्स ऑल। भ्रम उत्पन्न किया। भ्रम क्या था? कि अगर तुम ये खाओगे तो तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। दैट्स ऑल। इतना बोल के वो चला गया, इतना बोल के अपना काम करके वो चला गया। अब अगर इन बिटवीन द लाइन पढ़े तो मैं नहीं समझता कि हेवा ने उसी समय फल खाया होगा, क्योंकि हेवा समझदार थी, हेवा परमेश्वर की संगति में रहती थी, हेवा रोज प्रभु को बातें करती थी, सुनती थी। इतनी जल्दी आदमी बेवफाई कैसे कर सकता? इतनी जल्दी कैसे वो उसकी बात को मान सकता है? मैं समझता हूं कि उसके अंदर बहुत कश्मकश रही होगी, खाऊं ना खाऊं, अच्छा देखूं, पता नहीं 10 बार जाके उसने ऐसे करके देखा होगा उस फल को। अच्छा है, ये नहीं देखा होगा, सोचा होगा उसने, पता नहीं कितना निर्णय करने के बाद जब उसका भ्रम अंदर से नहीं गया तो वो हार गई और उसने उस फल को खाया। जैसे कहते हैं वहम का इलाज नहीं है, वो खुद इलाज नहीं कर पाई। अगर वो परमेश्वर के पास गई होती तो शायद उसके वहम का इलाज हो जाता और परमेश्वर उसे बचा लेता और उसे उस पाप में पड़ने नहीं देता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो आप में से और दुनिया में से, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में भ्रम पड़ा हुआ है, इसलिए वे लोग ऑनलाइन धोखे का शिकार होते हैं, इसलिए वे ऑनलाइन फरेब का शिकार होते हैं। कुछ लोगों का पैसा लुट जाता है और कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो सामने वाले का फोन आया, इतना डाल दो तुम्हें इतना मिल जाएगा, इतना डाल दो तुम्हें, बस ये भ्रम पड़ गया। कितना देना है? अच्छा नहीं, डालूं या ना? नहीं, लालच। और ऐसे कई लोगों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी को नष्ट किया। हेवा ने भी उस दिन कुछ ऐसा ही किया। परमेश्वर को दया आई जब देखा कि आदम और हेवा नादानी वाले काम कर रहे हैं, पत्तों के कपड़े बना के अपने शरीर को ढक रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि इन पत्तों से इनकी नग्नता नहीं ढकी जाएगी, क्योंकि सूरज आने वाला है, उसके ताप से ये पत्ते सूख जाएंगे, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है, ये सूख जाएंगे और इनकी नग्नता उघड़ आएगी। इसलिए अब इनको ढकना कैसे? बाइबल कहती है परमेश्वर ने वहां पर एक मेमने का वध किया और उसकी खाल से आदम और हेवा के वस्त्र बनाए। पहले पहल ये इस बात का प्रतीक था कि आदम और हेवा ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया है वो किसी के रक्त बहाए जाने के कारण ही क्या होगा, उसका मूल्य चुकाया जाएगा। जिस प्रकार से मेमने को वध करके उसकी खाल से आदम और हेवा की नग्नता ढकी गई, उसी प्रकार से यीशु मसीह का लहू बहाकर मानव जाति के और आदम के जो पाप थे, जो आज्ञा का उल्लंघन था, उसका प्रायश्चित किया गया। मेल मिलाप ईश्वर के साथ प्रजा का हो गया और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। ये पहला प्रतीक था नई व्यवस्था के लिए। इसलिए मैंने कई बार कहा कि नया व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में छिपा हुआ है, आपको उसको जोड़कर पढ़ना है, देखना है, उसको जोड़कर देखना है कि पुरानी व्यवस्था में जो बात थी वो नई व्यवस्था में पूरी हुई है, और नई व्यवस्था में जो बातें हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है वो पुरानी व्यवस्था में हमें देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, दूसरा प्रतीक मैं आपको बताता हूं, और दूसरा प्रतीक यह था जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, और परमेश्वर जब इब्राहिम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया
जैसे ही इब्राहिम ने छुरा उठाया और बेटे इसहाक की बलि देनी चाही तो उसे आवाज सुनाई पड़ी, इब्राहिम इब्राहिम, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, बेटे को नुकसान मत करना, इसके ऊपर हाथ मत उठाना। और उसने पीछे मुड़ के देखा कि एक मेमना झाड़ी में, जिसके सींग जो थे कांटों में फंसे हुए थे, कांटों में फंसे हुए थे। इब्राहिम ने इसहाक को उस वेदी पर से उतारा और वो गया, उसके सींगों को कांटों में से, झाड़ियों में से निकाला और उसके बाद उसको बलि चढ़ाकर परमेश्वर को उसने होम चढ़ाया। वो प्रसन्न हो गया। पर तो मेमने के सींग उन झाड़ियों में, कंटीली झाड़ियों में फंसे होने का प्रतीक ये था कि एक मेमना जिसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाएगा, जो वो कांटों का ताज पहनेगा, वो मेमने का वध किया जाएगा और उसके वध से पापों का प्रायश्चित होगा। ये दूसरा प्रतीक था प्यारे भाइयों और बहनों, ये दूसरा प्रतीक ये था। तीसरा प्रतीक हम देखते मरुभूमि में, जब मूसा ने कांसे का सांप बनाया था, कांसे का सांप बनाया था और उसे ऊपर उठाया था। प्यारे भाइयों और बहनों, सांप हमारे लिए श्राप का प्रतीक है। तो बात यह है कि परमेश्वर के वचन श्रापों को भी आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य उनमें है। और दूसरा प्रतीक कि जो उसकी ओर देखेगा, मतलब प्रभु यीशु इसी प्रकार से इस गंदी सलीब के ऊपर चढ़ेगा, जो क्या है, इन सब बातों के प्रतीक है। मतलब वो घृणित है और उसको बहुत ज्यादा घिनौना समझा जाता है, उसका अपमान होता है, उसको अच्छा नहीं समझाता है। उसके ऊपर प्रभु यीशु जब जाएगा तो उसको वो पवित्र कर देगा। जितने लोग उस सलीब को देखेंगे उतने लोग अपनी जिंदगी में शिफा और उद्धार पाएंगे और वो सलीब उनकी जिंदगियों में जोड़ने का काम करेगी, ना कि घटाने का काम करेगी। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, जिस चीज को लोग श्राप का चिन्ह मानते थे, प्रभु यीशु के शरीर को जब उसके ऊपर चढ़ाया जाता है तो वो श्राप का चिन्ह आशीर्वाद में बदल जाता है। और ये आशीर्वाद तब से लेकर आज तक हमारी जिंदगियों में जोड़ने का, सुधारने का, स्वस्थ करने का, आशीर्वाद देने का, अनुग्रह देने का काम करता आया है। ये प्रभु की सलीब की प्यारे भाइयों और बहनों उसका महत्व है। ये उसका महत्व है जिसे हम 40 के दिनों में, पुण्य सप्ताह में विशेष रूप से गुड फ्राइडे के दिन कलवरी पर उस सलीब की याद करेंगे। उस सलीब के ऊपर से जो रक्त बहा, कलवरी से जो वो रक्त बहा, जो आज प्यारे भाइयों और बहनों इस वेदी से आपके घरों की ओर बहता है। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा, जिस घर में प्रार्थना नहीं है वहां पर दया का दरिया सूख चुका है। जिस चर्च में आराधना नहीं है उस चर्च में, उस कलीसिया में कृपा और अनुग्रह और दया का झरना सूखा हुआ है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द रियल प्रेजेंस, द रियल ब्लेसिंग्स, स्टार्ट एडोरेशन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कलीसियाओं को प्रभु ने इसलिए चुना, मसीहों को इसलिए चुना कि वो लोग बैठकर उसकी आराधना करें, उसकी सिताइश करें, उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी बंदगी करें। आपको मॉरल सर्मन्स और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल सर्मन्स हम बहुत दे सकते हैं, लेकिन आत्मा में बढ़ाने वाला काम करें। हम आत्मा में बढ़ाने वाला काम करें। पिछले दिनों में हम लोग प्रचार के लिए गए थे कई जगह पर। मैं सुन रहा था, भाई संदीप एक बहुत अच्छा विचार लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे और उन्होंने एक बात कही जो मेरे लिए भी एक सोचने वाली बात थी कि आजकल हमारे कलीसियाओं में एक होड़ सी लगी हुई है कि हमें ना बाइबल क्विज करने हैं और बड़े बड़े मंच पर जाकर बाइबल क्विज करने हैं और उनको सीखना है, पढ़ना है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल क्विज अच्छी बात है, याद होता है आप लोगों को, लेकिन उससे आपका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वो काम आप सिर्फ और सिर्फ उन पैसों के चंद लालच के लिए करते हैं जो आपको पुरस्कार दिखता है वहां पर, इसलिए आप उसको मगअप करते हैं, आप उसको याद करते हैं। मैं ये नहीं कहता क्विज अच्छे नहीं है, क्विज होने चाहिए, लेकिन अगर वो आत्मिक हो जाए तो इससे बड़ा पुरस्कार कुछ भी नहीं हो सकता।
अगर वही वचन आत्मा में रहकर आपका काम करना शुरू हो जाए, आपकी जिंदगी में आपको अनुग्रह मिलना शुरू हो जाए, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। जरूरी नहीं है कि जो जो प्रथम पुरस्कार जीतते हैं क्विज में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, उनका जीवन जाके देखिए कैसा है। जरूरी नहीं कि वो धर्मी है, जरूरी नहीं कि सेवा करने वाले हैं, उनका जीवन आप देखिए, कभी उनसे मिल के देखिए। तो ऐसे क्विज जो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं, केवल हमारी सांसारिक उन्नति के लिए है, तो मैं समझता हूं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इसलिए प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए आज प्रभु यीशु चाहता है कि ये वचन आप लोगों को अपनी कृपा निधि से और भी ज्यादा आशीषें प्रदान करे। संत पौलुस लिखता है कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और आप लोगों को सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे कि विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करें, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव आप लोगों की सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को समझ सकेंगे। हृदयों का खतना करो। पुराने जमाने का खतना क्या होता था? बच्चे के शरीर के अंग से उसकी फोरस्किन काट दी जाती थी और उसका खतना हो गया, यहूदी प्रथा में। लेकिन अगर हम नए लोग हैं, प्रभु मसीह में आ गए हैं, तो इस बपतिस्मा का अर्थ क्या है? इस खतने का अर्थ क्या है? मतलब अपने विचारों का खतना, अपने हृदय का खतना, अपनी अंतरात्मा का खतना, अपने बुरे विचारों का खतना, अपनी गंदी सोच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का खतना। खतना करने का मतलब ही है कि पुरानी चीजों को अलग करो, बुरी चीजों को अलग करो, जो हमारी जिंदगी में बाधा है उसको अलग करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। पुराना सब कुछ पीछे छोड़ना। अगर वो चीजें, पुरानी चीजें आज भी आपके साथ चली आई हैं, आपका अतीत, आपके लोग, वही पुरानी बातें, वही मनगढ़ंत स्टाइल, तो प्यारे भाई और बहनों, कुछ ज्यादा कुछ बदला नहीं है। जो लोग मसीह में एक हो गए हैं वो नई सृष्टि बन गए हैं। पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है। इसलिए आप लोग उसमें प्रसन्न रहें। और संत पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम प्रसन्न रहना, तुम इन सब बातों में प्रसन्न रहना। भाइयों, अंत में यह है, जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का आप लोग मनन किया करो। बोलो आमीन, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ सच है, आदरणीय है, न्याय संगत है, निर्दोष है, प्रीतिकर है, मनोहर है, आप इन सब बातों का मनन किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, बाइबल और भी हमें कुछ समझाती है। संत पौलुस हमसे सहानुभूति रखता है और ये कहता है, देखो मैं तुम्हारी दरिद्रता को अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हारी कमजोरियों को अच्छी तरह समझता, क्योंकि मैं भी कमजोर हूँ। मेरे शरीर में भी एक बहुत बड़ा कांटा छुपा हुआ है। मैं कितना चाहता हूँ कि निकल जाए, मैं कितना चाहता हूं कि ये मुझसे अलग हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। मेरी जिंदगी में ऐसा ही, अब ये लाइबिलिटी बन चुकी है। मैं किसी को मना नहीं कर पाता हूं कि मैं प्रचार के लिए नहीं आऊंगा। मैं बहुत, मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, विवश होकर मुझे फ़ोन बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैं थक जाता हूं, बहुत बोलना नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती है। लेकिन प्रभु ये कहता है, बेटा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए आपने देखा, आउट ऑफ वे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता, घंटों खड़े रहकर ले हैंड करने का सामर्थ्य वो देता है, क्योंकि वो कहता, बेटा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। मैंने इस वचन को बड़ा समझने की कोशिश की कि संत पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा हुआ। कहने का मतलब, पहले उसकी जिंदगी तो जैसी थी, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, मार पीट उसका वो काम था, काटना पीटना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हरफन मौला खिलाड़ी था, किसी की चिंता नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब वचनों में बंध गया है वो। अब सोच नहीं सकता है, तलवार नहीं उठा सकता है, गुस्सा नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है किसी को, है, वचनों में बंध गया है। अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है कि परमेश्वर का दर्शन उसे हो गया है, वचन सुनाना उसका काम हो गया। 3 बार उसके जहाजी बेड़े को तोड़ा गया,
लेकिन उसने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। अब कितना बार उसने अरे क्या करूं, मुझे लगता मुझे छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन प्रभु ने उसे कहा नहीं 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 नहीं, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू आगे बढ़। इसलिए 3 बार उसका जहाज तोड़ा गया। जब वो प्रचार के लिए इधर उधर जा रहा था तो 3 बार पौलुस के जहाज को तोड़ा गया, उसके बेड़े को नष्ट किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता है, मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं, चाहे परितृप्त हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। हर व्यक्ति को इस लेवल में पहुंचने की आवश्यकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो एक आखिरी वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं इस वक्तव्य में, और वो है कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। आप ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सुदृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ आप सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ये परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए सांत्वना के रूप में, आप जो विश्वास करते हैं। बुक ऑफ कलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। हालेलुया। प्रभु कहता है, आप ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसे आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए बाइबल कहती आप लोग सावधान रहें, आप लोग सावधान रहें, इधर उधर ना भटकें। और संत पौलुस कलोसियों को लिखता अध्याय 2 पद संख्या 8 में सावधान रहना। सुनना ध्यान से, हाँ, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र के द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस पूर्णता के सहभागी हैं, आप इस पूर्णता के सहभागी हैं। इसलिए चर्च पर चर्च बदलते ना रहें, ठीक है, कलीसिया पर कलीसिया बदलते ना रहें। मैंने कई बार प्रवचन में कहा 12 महीने 13 पास्टर, यहाँ से चंगाई नहीं मिल रही, यहाँ हमारी कलीसिया में तो फादर को मिस्सा करना नहीं आता, प्रवचन देना नहीं आता, ऐसा करनी तो चलो हम कहाँ जाएंगे, पंजाब जाएंगे जी, चलो हम इधर जाएंगे, आज हम उसके पास हाथ रखवाने जाएंगे। संदीप भाई एक और डायलॉग बोलते हैं और वो कहते हैं जिंदगी गुजर गई, सिर पे हाथ रखाते रखाते गंजे हो गए, लेकिन आशीष कहीं नहीं मिली। फिर भी समझ में आया? सिर पे हाथ रखाते रखाते बाल चले गए, मतलब प्रार्थना कराते कराते बाल चले गए, लेकिन जिंदगी बदली नहीं, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, आत्मिक उन्नति नहीं हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर जो चीज आपको यहां मिलना यहां नहीं मिली तो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आज आपका उद्धार वचन को सुनने के बाद यहां नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करती हैं कि आप इस वचन को अपने हृदय रूपी भूमि में किस तरीके से उन्नत होने का अवसर प्रदान करते हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी को बदलते हैं, किस तरीके से अपने रास्ते बदलते हैं, किस तरीके से अपने परिवारों को आप संभालते हैं, किस तरीके से आप रोज परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, किस तरीके से आप संध्या और सवेरे आप उसकी आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। मैंने कई बार समझाया, फिर से आज बोल रहा हूं, आप अपने घर के आदम और हवा हैं।
रोज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करता है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। परमेश्वर रोज आपसे मिलने के लिए आना चाहता है, उसे मौका दे दें और वो आपकी जिंदगियों में चिन्ह और चमत्कार प्रदान करेगा।